रहता है, तो पेट में वो पहले ही से मर जाता है, तो निकलेगा भी टॉयलेट के रास्ते से, तो उसकी लाश निकलेगी, कोरोना नहीं निकलेगा। तो गर्म पानी पीने का एक तो इलाज है। दूसरा, गर्म पानी में यदि गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक डाल देते हैं तो फिर कोरोना भी मर जाएगा, इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी और कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस है उनसे भी हम बच जाएंगे। इसलिए काढ़ा जड़ी बूटियों का पिए, वो काढ़ा मैंने अभी आपको बताया। तो 5 प्रकार की जड़ी बूटियां, गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक का काढ़ा, कम से कम 5 प्राणायाम रोज करेंगे तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और उसके जो कॉम्प्लिकेशन है उससे भी हम बच जाएंगे। और ऐसे भी जिनको कफ है उनको दिन भर गर्म पानी पीना चाहिए, जिनको जोड़ों में दर्द उनको ठंडा पानी पीना ही नहीं चाहिए मीनाक्षी जी। और जिनको ओबेसिटी, आज उसके लिए तो हम प्रोग्राम करने वाले, उनको तो सुबह उठ करके गर्म पानी में थोड़ा गोमूत्र डाल करके और वो पीना चाहिए, तो इससे यूरिक एसिड भी क्लीन हो जाता है, इससे सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स भी निकल जाते हैं। और इससे हम यदि आज हम योग बताएंगे इंडिया टीवी पर, वो योग करें तो आधा से 1 किलो डेली अपना वेट कम कर सकते हैं मीनाक्षी जी। देखिए, ये जो आप कह रहे थे कि गर्म पानी पीजिएगा तो कोरोना की लाश ही निकलेगी, मुझे लगता है गर्म पानी पीजिएगा तो लाश तो निकलेगी, अर्थी देने वाला भी नहीं मिलेगा उसको कोई, ऐसी तैयारी रहेगी आपके शरीर की। तो वही करना है। लेकिन बाबा जी, ये लंबा सफर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 19 दिन अब और हैं लोगों के सामने। इम्यूनिटी को बढ़ाने का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे। एक जरिया गर्म पानी पीना है, दूसरा जरिया सुबह 7:57 पर इंडिया टीवी से जुड़ना है, जहां स्वामी रामदेव जो हैं वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए रोज योग सिखा रहे हैं। आज स्वामी जी, आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो वजन कम करने को लेकर करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर मैसेजेस भी वायरल हैं कि कोई पेट को भी समझाए कि लॉकडाउन है, उसे बाहर नहीं निकलना है। तो अब पेट को तो आप ही समझा सकते हैं। आज के 5 आसन बताइए जरा वजन कम करने के। 5 नहीं, इसके लिए पूरा पैकेज बताते हैं, क्योंकि 5-5 का पैकेज हम पहले बता चुके हैं। तो अभी खड़े हो जाते हैं, मीनाक्षी जी आप भी खड़े हो जाइए। मोटापा करने के लिए पूरा एक पैकेज है, पूरा एक सेट है, और इस सेट में 10-10, 20-20 करके एक सेट को पूरा करेंगे। और फिर यदि ये 2-3 सेट कर लिए तो एक ही दिन में, सुशांत जी, मैंने लोगों का आधा किलो से लेकर के 2 किलो तक वजन घटाया अभ्यास करा करके। दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठा लेते हैं, सिर के ऊपर हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके ऐसे रख लेते हैं, दोनों हाथों को पैरों में फासला। पहले तिर्यक ताड़ासन है, ये 12 आसन सब जरूर सीख ले। और इसके बाद में हम रिलैक्सेशन के लिए मरकटासन, शवासन भी बताएंगे और 6 प्राणायाम भी बताएंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। उसमें से कम यदि कपालभाति, अनुलोम विलोम भी कर लिया तो बात बन जाएगी। और थायराइड है तो उज्जाई भी साथ में कर लेना, क्योंकि थायराइड से भी वजन बढ़ता है। वजन बढ़ने के कई कारण हैं, थायराइड है, जेनेटिकली वजन बढ़ता है, ओवर ईटिंग से, लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस से, कई प्रकार की दवाइयां खाने से, किसी का ऑपरेशन के बाद, किसी का से वजन बढ़ता है, जो है बहुत ज्यादा खुश रहने से वजन बढ़ जाता है। नहीं, देखिए, मेरा वजन जो है वो बहुत ही स्वतंत्र स्वभाव का है, उसको बंदिशें पसंद नहीं है, वो बिना किसी वजह के भी बढ़ता है। लेकिन स्ट्रेस तो मैं लेता नहीं, आपको पता है, कार्यक्रम जो देखते हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। तो ये किसी भी कारण से वजन बढ़ा हुआ हो सुशांत जी, ये अभ्यास 10-20 बार करने, एक सेट 10 से 20 बार का, और इसको 2-3 राउंड इसके कर सकते हैं। तो ये तिर्यक ताड़ासन है, वजन घटाने वाला पहला अभ्यास, जिसमें हाथ ऊपर तान करके दाएं बाएं और झुकते यथाशक्ति। फिर दूसरा अभ्यास है त्रिकोण आसन, दोनों पैरों में जितना हो सके फासला, दायां हाथ ऊपर उठाया, बाईं ओर झुक गए, और जितना हो सके अधिकतम झुकना ऐसे। मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छा कर रही हैं, सभी आसन उनको हमने पास कर दिया है। बाबा जी, मुझे तो चिंता हो रही है, मीनाक्षी जी पहले ही इतनी पतली दुबली हैं, आपके ये आसन करते करते गायब ना हो जाएं। ना जो दुबले पतले हैं वो और दुबले पतले नहीं होंगे, और सुंदर बनेंगे और स्वस्थ बनेंगे, उनके मसल्स और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो योग बैलेंस करता है, ठाड़ों को, मोटे मोटों को पतला और पतले पतलों को तगड़ा करता है। तो योग में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। लंबे लंबे श्वास ऐसे दाएं बाएं। अच्छा स्वामी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो 2 आसन अभी आपने दिखाए हैं, दोनों ये जो कमर के बगल में जो फैट जमा होता है
जो बहुत ही ढीठ होता है, जाने के लिए तैयार नहीं होता है तमाम कोशिशों के बावजूद, उसको कम करेगा। तो वजन सबसे ज्यादा बढ़ता है इधर बगल में, फिर बढ़ता इधर, फिर ये मोटे मोटे होते हैं थाई बटकती, फिर ये हाथ भी ऐसे लटकने लगते हैं, थोड़ी भी लटकने लगती है, डबल चिन्ह हो जाती है, यहां से नीचे ऐसे लटकती है। और पेट किसी किसी का तो यहां से यहां तक ऐसे ऐसे बढ़ा हुआ होता है, जब वो चलते हैं ऐसे ऐसे तो बड़ा भद्दा लगता है। और किसी किसी का नाभि के नीचे ऐसे लटकने लगता है, उसको बांधना पड़ता है। तो ये सब दिशाओं से, 10 दिशाओं से मोटापा कम करेंगे ये 10 बार अभ्यास करा करके। फिर अगला है त्रिकोणासन के बाद कोणासन। दोनों हाथ पार्श्व भागों में, हथेलियां नीचे की ओर, हाथ कंधों के समानांतर, दाएं हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, बाएं हाथ की हथेली सामने की ओर ऐसे झुक गए। तो ये खास करके पेट पर और पीछे कुल्लों पर जो वजन बढ़ा हुआ है उसको भी कम करेगा। विशेष रूप से पेट के फैट को कम करने के लिए है। ऐसे पहले धीरे धीरे, और फिर इसको 10, 20, 25, 50 बार लंबे लंबे श्वासों के साथ। जब मैं इसको कराता हूं तो 25 से 50 बार कराता हूं। और फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम भी 15-15, 20-20 मिनट। और 2 घंटे का पूरा सेशन होता है। 2 घंटे के पहले और 2 घंटे के बाद जब वजन करते हैं तो उसी समय इंस्टेंट बेनिफिट, आधा से 1, और जो बहुत तगड़े तगड़े हैं 1-1, 1.5, 2-2 कुंटल के, उनका 1.5-2 किलो तक वजन कम हो जाता है। अब अगला अभ्यास चौथा, या पूरे पेट के और पीछे पीछे के वजन को, माने यहां आगे अंगूठे से लेकर के और ठोड़ी तक, डबल चिन की आप बात कर रहे थे कल कि भाई डबल चिन भी कैसे कम हो। तो जिनको डबल चिन है, पैर के अंगूठे से लेकर के ठोड़ी तक और एड़ी से लेकर के पीछे गर्दन तक, किसी की गर्दन इतनी मोटी होती है घूमती ही नहीं है, बहुत बुरी हालत होती है। तो उसके लिए धीरे धीरे श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर उठाए, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए। इसको पाद हस्तासन कहते हैं। पहले तो धीरे धीरे करेंगे, पैरों में करीब 4-6 इंच का फासला रखें जिससे कि गिरे नहीं, कोई इंजरी ना हो, चोट ना लगे। ऐसे ऐसे आराम से धीरे धीरे करना, और फिर इसको बढ़ाना ऐसे। कम से कम पहले दिन 10 बार का एक सेट, क्योंकि जो जिम में वेट कम करते हैं वो उनको सेट शब्द बड़ा सेट रहता है। तो एक सेट 10 बार का, फिर 20 बार, फिर 30 बार, फिर 50 बार, लंबे लंबे श्वास। ऐसे। तो ये पाद हस्तासन हो गया। तो ये जो अभी आप आसन कर रहे थे बाबा जी, आप उसमें कई लोगों का पेट जो है वो विरोध दर्ज कराएगा, वो नीचे जाने नहीं देगा। तो जहां तक जा पाए वहीं तक जाना है। जितना जिससे बन पाए यथाशक्ति करना है। जैसे हमारी मीनाक्षी बहन ने तो बहुत अच्छा किया है, आप भी बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन जो मोटे मोटे ठाड़े ठाड़े तगड़े तगड़े हैं, उनको गुजरात में जाड़ा जाड़ी बोलते हैं, कर्नाटक में डुम्मा डुम्मी, और आगे मैंने तमिलनाडु में पूछा तो गुंडा गुंडी बोलते हैं। तो जो गुंडा गुंडी, डुम्मा डुम्मी, मोटा मोटी, जाड़ा जाड़ी है, उन फैटा फैटियों के लिए जितना जो कर पाए उतना कर लेना। ये आसन तो देखिए बहुत आसान है। अभी बहुत लोगों को घर वैसे ही जेल लग रहा है, तो ये समझिए घर में बैठकर चक्की पीस रहे हैं आप। पिछली बार स्वामी जी ने बताया था, अरे साहब चक्की पीस रहे हैं। और लॉकडाउन के बाद जब घर से बाहर निकलेंगे तो लोग आपकी पूजा करने के लिए आएंगे, आपसे पूछने के लिए आएंगे, अरे ऐसा क्या किया था आप, तो लॉकडाउन के बाद एकदम स्मार्ट बन करके घर से बाहर निकले हैं। तो वो बोलेंगे मैंने इंडिया टीवी देखा था और इसलिए मैं स्मार्ट होकर के बाहर निकला हूं, निकली हूं। तो लॉकडाउन के बाद जब लोग निकले घरों से बाहर, तो उनको लोग पहचान ना सके, और पहचाने तो उनको शाबाशी दे, अरे क्या बॉडी है,
है, क्या फिटनेस है। तो ये बैठ करके एक तो ये अभ्यास शक्यासन है, एक ये स्थित कोणासन, ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ जिससे जितना बन पाए। कमर में जिनको अधिक दर्द है वो आगे ना झुके, वो ऐसे बैठे बैठे ऐसे ऐसे ही करें, और जिनको दर्द नहीं हो पूरे झुके भी और ऐसे करें पूरा। तो खान पान पर थोड़ा कंट्रोल रखें। क्या बताया था बाबा जी आपने? गर्म पानी पिए, हो सके तो वाटरमेलन अधिक लें। कोणासन, कोणासन होता है खड़े होकर के जो बताया था, ये बैठ करके स्थित कोणासन। स्थित कोणासन। तो ये दो अभ्यास हो गए। इससे भी पेट का और कमर का पूरा जब 25-50 बार ऐसे करेंगे तो आप देखिए पेट का कैसे ऐसे चक्री घूम रही है, पेट एकदम पिघल जाएगा, घुल जाएगा, पूरा फैट मेल्ट हो जाएगा ऐसे, और शरीर बहुत सुंदर बन जाएगा। ऐसे 10, 20, 25, 50 बार कर लेंगे, जुनून के साथ करने। देखो आदमी ठान लेना कि मुझे पतला होना है, तो फिर चाहे वो 1, 1.5, 2 क्विंटल का पहाड़ के बराबर क्यों ना हो, जो है कहते हैं ना अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो जो है उसको पहाड़ को भी नीचे आना पड़ेगा फिर। तो ये आगे झुक जाए, ये पाद हस्तासन, जितना हो सके ऐसे आराम आराम से ऐसे झुकना, और यदि पूरा झुक सके तो पूरा झुक जाना, और पूरा पीछे लेट सके तो पूरा लेट भी जाना ऐसे ऐसे। मीनाक्षी आप कल छोले पूरी खा के आई थी, सब पच गया मुझे आज पूरा बता दे रहे खड़े होकर के। नहीं तो ये पेट का, पीठ का, पूरे शरीर का भार कम करने के लिए 4 अभ्यास खड़े होके, 3 अभ्यास बैठ के, 7 हो गए। 2 उल्टे लेट के होंगे, सीधे 3 लेट करके होंगे, तो 12 अभ्यास हो जाएंगे। और यदि कोई 12 महीने कर लेगा तो नया जन्म हो जाएगा, दिव्य जन्म हो जाएगा। एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म योग से हो जाता है। थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, पैर पीछे पास में, भुजंगासन। ये नाभि के ऊपर थोड़ी तक वजन बढ़ता है, डबल चिन तक तैयार हो जाती है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। किसी की ब्रेस्ट इतनी बढ़ जाती है, किसी का मैंने कहा पेट का ऊपर वाला हिस्सा नाभि के ऊपर और थोड़ी इतनी मोटी हो जाती है, बहुत खराब लगता है। लंबे गहरे श्वास भर के ऐसे उठे और नीचे आए, पहले धीरे धीरे फिर तेजी से 10-20 बार ऐसे। ऐसे 10, 20, 25, 50 बार तक कर सकते हैं। और जितना किलो बढ़ा हुआ हो, मैं तो एक बात कहूंगा, यदि पच्चीस किलो ज्यादा बढ़ा हुआ है तो कम से कम 25-25 का एक राउंड लीजिए। फिर ये दूसरा अभ्यास है, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे ऐसे पूरा करना, ये भुजंगासन का। पूरा पेट और थोड़ी तक, डबल चिन तक इससे कम होंगे। और जो बहुत ही दुबले पतले हों वो भी ना घबराएं, उनका भी साथ साथ बता ही देते हैं। जिनकी ब्रेस्ट पूरी विकसित नहीं होती है माताओं बहनों की, वो शतावर चूर्ण ले ले सुबह शाम 2-2, 3-3 ग्राम। और जो पुरुष कमजोर है वो शतावर के साथ अश्वगंधा और सफेद मुसली भी ले ले। और दूध में अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली पुरुष, और महिलाएं केवल शतावर, दूध के साथ खजूर, दूध के साथ केला भी, आम आएगा, ये सब ले। डेट बढ़ाए वेट, आम, मैंगो, बनाना, ये सब दूध के साथ ले। और दही में भी केला ले सकते हैं तो वेट बढ़ जाता है। तो अंडर वेट वालों के लिए भी बता दिया, वो परेशान ना हो। आधी आबादी पतलापन से, दुबलापन से परेशान हो, और आधी आबादी की बीमारी है मोटापा। तो भुजंगासन के बाद फिर ये शलभासन करें। नाभि के नीचे जो वजन बढ़ जाता है, पेट नीचे की ओर लटक जाता है, बेल्ट बांध के रखनी पड़ती है, बहुत खराब लगता है। पहले तो लोग जो स्किन टाइट जीन्स पहनते हैं और बाद में साड़ी भारतीयता के वजह से नहीं पहनते।
और कुर्ता लंबा सा ऐसा इसलिए पहनते हैं कि चारों तरफ से ढक ढक करके रखते हैं। तो ये ढका ढकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरे स्मार्ट बन जाएंगे। बस इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं स्वामी जी, 10-20 कि ऐसा ना हो कि ये 1.5 घंटे का एक्सरसाइज करें, योगा करें और उसके बाद जाकर पत्नी से ये कहें कि जरा 2 आलू के मोटे पराठे बनाओ, बहुत थकान हो गई। तो वो खाने में भी संयम दिखाना बहुत जरूरी है। योग और साथ में जो भोग कर रहे हैं उस भोग में भी योग दिखना चाहिए, जरूरी है। हाँ, योग पूर्वक भोग हो। महर्षि पतंजलि का सूत्र है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपूर्गार्थम दृश्यम। तो एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे उठाना। जिनको वेट कम करना हो सके तो अनाज बंद कर देना है, मल्टीग्रेन की आटे की रोटी या दलिया थोड़ा थोड़ा लेना, सलाद और फल ज्यादा खाना और वाटरमेलन ज्यादा खाना, सुबह सुबह लौकी का जूस पीना, खाना चबा चबा करके खाना, भी प्यास लगे गर्म पानी पीना, ठंडा पानी नहीं पीना। एक एक पैर, दोनों पैरों को ऐसे 10-20 बार ऐसे उठाना, नीचे लेकर के आना, 10-20 बार करना ऐसे। और ये अर्धहलासन हो गया। फिर ये पादवृत्तासन, थाई बटक सिक्स एकदम हल्के हो जाते हैं। और कितना ही मोटा पैर हो, किसी किसी का तो पैर इतना मोटा होता है जितना मेरे और मीनाक्षी के अंदर वजन है उतना तो उनके एक एक पैर में होता है। तो वो भी हल्के होते हैं। तो ये ओहो इतने भारी भारी होते हैं। मैंने कई बार देखा एयरपोर्ट्स के ऊपर दरवाजे में भी जब छोटे छोटे बाथरूम होते हैं तो उनको सीधे नहीं घुस सकते, वो उनको टेढ़े होकर घुसना पड़ता है। और कई बार तो कमजोर सी टॉयलेट सीट होती है तो उसको भी तोड़ डालते हैं, सारा सामान बिखर जाता है। तो ऐसे बड़ा स्वामी जी आप योग से वजन घटा रहे हैं और अपने हास्य से योग वजन बढ़ा रहे हैं। लोग जो हैं वो खुशी के मारे जो ये योग सीख रहे हैं, हंसते हंसते उनका वजन बढ़ेगा। लेकिन नहीं, हास्य से उनको रिलैक्स कर रहा हूं कि हल्के रहोगे तो जीते जी भी सुखी रहोगे और मरने के बाद जो कंधे देंगे उनके भी कंधे नहीं टूटेंगे। ऐसे ये अभ्यास पादवृत्तासन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल भी ले लेता हूं इस बीच में जब तक आप बता रहे हैं। एक राजीव शर्मा जी हैं हमारे दर्शक, उन्होंने सवाल भेजा है तो वो भी बीच में ले लेता हूं। उन्होंने लिखा कि उनका वजन 110 किलो है और उनको शुगर भी है। ऐसे में उनको कौन सा आसन जो है वो वजन कम करने में सहयोग दे सकता है, मदद दे सकता है? शुगर है उनको। ये सारे आसन 12 के 12 ही करने हैं। और जिनका वजन ज्यादा है, ये 12 आसनों के बाद में वे पवन मुक्तासन, जो डायबिटीज के लिए हम बताते, ये पवन मुक्तासन, इससे रिलैक्स भी हो जाएंगे। ये करें 1 से 2 मिनट। फिर उत्तान पादासन, ये कर ले, इससे एकदम से पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, डीजनरेट, उसके बीटा सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। ये अभ्यास कर ले। अंत में फिर शवासन या मरकट आसन में ऐसे आराम कर लेते हैं तो इससे रिलैक्स हो जाते हैं। तो जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज भी कम होगी इन अभ्यासों से और मोटापा भी कम होगा। तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। वैसे फिर बाईं करवट लेकर के बैठ जाए। सुशांत जी, एक बात बताता हूं जी। मोटापा के कारण से डायबिटीज बढ़ती है, मोटापा के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, मोटापा के कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मोटापा के कारण से घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, मोटापा के कारण से एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर भी होता है। कैंसर के बड़े कारण हैं पोल्यूशन है, रेड मीट है, हाई सोल्ट इंटेक, हाई कैफीन इंटेक, लो इम्यूनिटी, लो इम्यूनो सप्रेशन, जेनेटिक रीजंस,